मनीष कश्यप की कोई गलती नहीं, उन्होंने सही सवाल उठाया था, सही जवाब। भाजपा से भी सवाल करता था मनीष कश्यप, वो जनता के हित की सवाल करता था, उसे पॉलिटिकल एजेंडे से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इसे जानबूझ करके सिर्फ एक शब्द भारी पड़ गया, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वंशवाद का चिराग है, जंगल राज का युवराज है, और उसके खिलाफ जो बोलेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, ये तेजस्वी का कहना है। मनीष कश्यप का सच बोलने की गलती उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि इसलिए कि वो जो है सत्य को हर जगह उजागर करने का काम किया, और जो भी काम हो रहा था, धांधली हो रहा था, उसको सच उजागर जब जो किया तब उस पर जो है आक्रमण करने का काम किया गया। तो मनीष कश्यप अब सन ऑफ बिहार रियल में हो चुके हैं। ये जो कुछ लोग मतलब ऐसे बने फिर रहे ना, और ये कहते हैं कि यूट्यूबर है, फलाना है, ढिमाना है। अरे भाई, वो जनता की आवाज है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जनता की आवाज है, और मनीष कश्यप हमेशा जेल का फाटक टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा, एकदम छूटेगा। हम लोग उनको 25 में उतारेंगे मैदान में और दिखा देंगे नीतीश कुमार को कि नीतीश तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार के इतनी दम नहीं है उसके अंदर, इतनी ताकि जमीन नहीं बचा है कि उससे टकरा जाए। मनीष कश्यप सही बोला है और उसके लिए उसको जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया। कैसे कह सकते हैं कि मनीष कश्यप को जबरदस्ती बंद कर दिया? जबरदस्ती इतना पत्रकार बोला है, इतना मीडिया चलाया, हिंदुस्तान सब सारे लोग चलाया है, नीतीश सिर्फ तेजस्वी यादव को यह बात कहा गया है कि तेजस्वी जी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इसी के लिए वो तमिलनाडु भेज दिया है। उसका दोस्त जो है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, वो जबरदस्ती उसको बंद किया हुआ है, और बहुत जल्दी आने वाला है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप हारा नहीं है, हम लोग मनीष कश्यप के साथ हैं। कश्यप के मामले में एक बात आप कह दिए, बड़ी अच्छा क्वेश्चन कर लिए। मैं बीइंग अ लॉ स्टूडेंट और एक वकालत का मतलब एक छात्र होने के नाते और वकालत करने वाले के नाते मैं जानता हूँ कि मकोका और ये सीए किस तरह से लगाया जाता है, किसी पे कहीं से नहीं बन रहा है। जबरदस्ती मामला को ट्रांसपोज किया गया है वह तमिलनाडु भेज करके। कश्यप की कोई गलती नहीं है, मनीष कश्यप की कोई गलती नहीं, उन्होंने सही सवाल उठाया था, सही जवाब। भाजपा से भी सवाल करता था मनीष कश्यप, वो जनता के हित की सवाल करता था, उसे पॉलिटिकल एजेंडे से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इसे जानबूझ करके सिर्फ एक शब्द भारी पड़ गया, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वंशवाद का चिराग है, जंगल राज का युवराज है, और उसके खिलाफ जो बोलेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, ये तेजस्वी का कहना है। लेकिन ये कान खोल करके सुन ले, उसके तरह बिहार का बच्चा अब 9वीं फेल नहीं रहेगा। एक बात बताइए, तो मनीष कश्यप की कौन सी गलती उन पे भारी पड़ी क्या तमिलनाडु के जेल में? बस सीधी सीधी बात, मनीष कश्यप की गलती यही भारी पड़ी कि उसने उस सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था, और तेजस्वी यादव के खिलाफ वो बोल रहे थे लगातार। इसलिए सरकार की गलतियों का उजागर करना, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो सही काम कर रहा था, लेकिन ये काम पची नहीं उसको इस तरह से। और इसीलिए ये लोग कहते हैं गोदी पत्रकारिता किसी को कहते हैं ना, तो ये सुपारी जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं ये लोग। मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ, ये बात तो है नहीं कि एक मनीष कश्यप की बात करता हूँ या रवि पुजारी की बात करता हूँ। मानी करते थे, मनीष कश्यप पहले कहा था, जो आज एक पुल गिरी है, 2 पुल गिरी है इधर, क्या नाम है सुल्तानगंज, उसने पहले ही कह दिया था ये देखिए कैसे रोड बन रहा है, चलेगा नहीं। अब देखिए पुल गिर गया, और नीतीश की सरकार इतनी उसकी मोनोपोली हाई है, वो जो है आज देखिए उसने कहा दारू बंद है, आज देखिए गरीबों को पकड़ पकड़ के, मैं बता रहा हूँ। मनीष कश्यप की गलती क्या थी? मनीष कश्यप तो ठीक था, जेल में क्यों? जेल में देखिए पॉलिटिक्स, सुनिए पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स बड़ी चीज होती है, ये हम लोग समझते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई लोग व्यक्ति टांग पकड़ के खींचने का भी काम करता है। मनीष कश्यप की कौन सी गलती उन पे भारी पड़ी? मनीष कश्यप का सच बोलने की गलती उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि इसलिए कि वो जो है सत्य को हर जगह उजागर करने का काम किया, और जो भी काम हो रहा था, धांधली हो रहा था, उसको सच उजागर जब जो किया तब उस पर जो है आक्रमण करने का काम किया गया। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए केरल की वो केरल का मुद्दा है, तो केरल का मुद्दा अगर है तो मनीष कश्यप पर क्यों वहाँ का आदमी जो मान लीजिए वीडियो भेजा, तो वीडियो तो वहाँ का जिम्मेवार हुआ। मनीष कश्यप उसको उजागर तो नहीं किया, ना ही कुछ बोला। वो जो पहले घोटाला पर जो बोला था, उसी का बदला उससे लिया गया। ऐसा कौन सा वो शब्द बोल दिए थे जिसका बदला इतना अजीब तरीके से लिया गया? ऐसा इसलिए बोल दिए कि बिहार सरकार जो निकम्मा है, कामचोर है, वो कोई भी काम करने में निकम्मा अपने आप को महसूस कर रहा है। उसके रीजन में कोतवाल से लेकर के बड़े पदाधिकारी तक बिना घूस का एक भी काम नहीं करते हैं। उस सच को उजागर जहां तक करने का कोशिश किया,
और उसको बहाना बना करके ये दुर्गत करने बात बताइए, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की साजिश है उनको जेल में डालने के लिए, तो बीजेपी सपोर्ट फिर क्यों नहीं कर रही है? आपको मालूम होगा कि मनीष कश्यप का जो भाई है वो जाके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो वहाँ पे मतलब तमिलनाडु के हैं उनसे जाकर के मिले हैं, जो पूर्व IPS ऑफिसर रह चुके हैं। ही हैज लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट CRPC और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। वो पूरी तरीके से उनको मतलब आश्वस्त किए हैं कि मैं इनका पूरी तरीके से मदद करूंगा और मनीष कश्यप को जल्द ही बाहर लाने की। मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर आए। आप मनीष कश्यप बाहर आपने 25 साल लड़ेंगे और विधायक बनेंगे, देख लीजिएगा। 25 का चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनको 25 में उतारेंगे मैदान में और दिखा देंगे नीतीश कुमार को कि नीतीश विधायक बनेंगे और विधायक बनेंगे मनीष कश्यप, एकदम बनेंगे, देख लीजिएगा। वो अपने गृह क्षेत्र से विधायक बनेंगे। कैसे मनीष कश्यप विधायक कैसे बनेंगे? हम 25 में उनको चुनाव, हम लोग सारे लोग का दिया प्रदेश अध्यक्ष को कि उनके गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाएगा। चुनाव लड़वाया जाएगा, फंसाया गया है। आप जो बात कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के बारे में, मनीष कश्यप के बारे में उनका नेक्सस देख लीजिए, सरकार का कितना गंदा घिनौना काम है। हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर के और छोटे अखबारों ने छापा उस खबर को, तमिलनाडु की खबर को। क्या उसके ऊपर मुकदमा हुआ? नहीं हुआ ना। उसके ऊपर होना चाहिए। अगर मनीष कश्यप के ऊपर हुआ तो उसके ऊपर हुआ। तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार के इतनी दम नहीं है उसके अंदर, इतनी ताकि जमीन नहीं बचा है कि उससे टकरा जाए। लेकिन बात बताइए, अभी आप ही के पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि 25 में विधायक बनेंगे, तो पत्रकार है फिर नेता बनेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा है कि एक पत्रकार नहीं चुनाव नहीं लड़ सकता है? कहीं लिखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं बता। आपको पता है कि 2000 पिछला चुनाव मनीष कश्यप जी लड़ चुके हैं चनपटिया से। मैं तब से उनको जानता हूँ, जब चनपटिया से चुनाव लड़े थे, उससे पहले भी। इसीलिए मनीष कश्यप को, और विधानसभा चुनाव जब निर्दलीय के तौर पे लड़े तब भी उनको लगभग अप्रोक्स 10,000 वोट आया था। तो मनीष कश्यप अब सन ऑफ बिहार रियल में हो चुके हैं। ये जो कुछ लोग मतलब ऐसे बने फिर रहे हैं ना और ये कहते हैं कि यूट्यूबर है, फलाना है, ढिमाना है। अरे भाई, वो जनता की आवाज है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जनता की आवाज है और मनीष कश्यप हमेशा जेल का फाटक टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा, एकदम छूटेगा। और मनीष देखिए, मनीष कश्यप को जो फंसाया गया है ना, फंसाया गया है और जनता भी सारी बात को समझ रही है। हम लोग कोई बड़े नेता नहीं है, आम नीचे से आए हुए एक जनता ही समझिए। और जनता तक जो मैसेज उनके प्रति गया है वो जो है उनको जो है पद और गरिमा दिलाने का काम करेगा मनीष कश्यप को। और इसी जनता के बल पर 25 में विधायक बनेंगे। हाँ, बनेगा एकदम। और करेगा, छुटवे करेगा जेल से एकदम। बनना तो चलिए वो एक अलग बात है, तो विधायक लेकिन बनेंगे। उनके पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बनेंगे। दूसरी बात, आप लोगों से लगातार, आप लोगों से भी है कि बिहार सरकार की जो ये नीति है, तानाशाही की नीति, तालिबानी फरवानी की नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, ये नहीं चलेगी। इसके खिलाफ आप लोग भी आवाज उठाइए। जनता आप लोगों के साथ है, न डरने की बात है। ये कितने को जेल में डालेंगे देख लिया है। लगातार मनीष कश्यप को लेके वाद विवाद बढ़ते ही जा रहा है। बिहार ही नहीं बल्कि भारत के हर एक कोने से मनीष कश्यप को रिहा करने की मांग उठ रही है।